हमारे मुल्क में अब पीपल्स पार्टी ये चाह रही है कि 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन हो जाएं और इलेक्शन कमीशन फ़िलहाल अभी कंफ्यूज स्टेटमेंट्स हैं उनके सामने आ रही हैं। सदर मुमलिकत ने भी मुलाकात के लिए बुला लिया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। अब ये मुलाकात होगी या नहीं होगी ये भी बड़ा सवाल है, और अगर हो जाती है तो क्या ये मुलाकात मानी ख़ीज़ रहेगी। खैर सवाल इससे जुड़ा हमारा यही है कि इलेक्शन में ताख़ीर से किस जमात को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा और किस जमात को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। बुखारी साहब जी, इसका बड़ा सादा सा जवाब है मेरे पास। मुझे नहीं लगता कि किसी जमात को फ़ायदा होगा और मुझे ये भी नहीं लगता किसी जमात को नुकसान होगा। अच्छा। जो मुझे नुकसान नज़र आता है वो जमहूरियत का नज़र आता है, उसकी मैं वजह बयान कर देता हूँ। और दूसरा नुकसान जो है मुझे अवाम का नज़र आता है, क्योंकि जब भी इलेक्शंस होते हैं कम अज़ कम अवाम के पास कोई ना कोई ऐसा होता है जिसको जाके वो पकड़ सकते हैं कि जनाब ये नहीं हो रहा। जब इस तरह के सेटअप्स होते हैं तो उसमें टेक्नोक्रेट्स स्पेशली उसमें अवाम की एक्सेस नहीं होती, और इसमें ब्यूरोक्रेसी हिस्टोरिकली हमने देखी कि वो एक बेलगाम घोड़े की तरह भागती है और ये प्रॉब्लम्स होते हैं। और जमहूरियत का नुकसान क्यों होगा, देखिए अब ये कंट्रोवर्सी चल रही है आरिफ अलवी साहब की। आरिफ अलवी साहब अगर रिज़ाइन करते हैं, चलिए फ़र्ज़ कर लीजिए, तो ऐसी सूरत हाल में आपके चेयरमैन सेनेट जो है वो सदर बन जाएंगे, और वो उस वक्त तक सदर रहेंगे जब तक इलेक्शन नहीं होते, जब तक उनका इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो कंप्लीट नहीं होता। नंबर 1। नंबर 2, आपकी सेनेट के 48 अरकान जो हैं वो 3 मार्च को रिटायर हो जाएंगे, और उनको इलेक्ट करने के लिए भी आपके पास उनका कॉलेज नहीं होगा, जिसका मतलब है कि मार्च में हमारी जमहूरियत यानी जमहूरियत का जो आखिरी इस वक्त हमारे पास एक निशानी है वो है हमारी सेनेट ऑफ पाकिस्तान, वो भी बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगी और उस तरह एग्जिस्ट करेगी। तो ऐसी सूरत हाल में बहुत सारे खौफ लाहक हो जाते हैं कि जब इस तरह की सूरत हाल हो गई और शीशा गर जो हैं वो हमारे वो सोचें कि चलिए इसी सिस्टम को, चूँकि हम टेक्नोक्रेट्स ले आए हैं, हो सकता है ये डिलीवर कर जाएं, हो सकता है ना करें, लेकिन वो कहें कि जी चूँकि पाकिस्तान तो एक सियासी तजर्बा गाह है, चलिए थोड़ा सा कंटिन्यू कर लीजिए। फिर आप सोचिएगा कि वापस इस लाइन तक आते हुए जो हमने छोड़ी है अभी कितना अरसा दरकार होगा, कितनी स्ट्रगल दरकार होगी। और मेरा ख्याल है कि किसी जमात का फ़ायदा नुकसान नहीं होगा, सिर्फ पाकिस्तान और जमहूरियत का नुकसान होगा। जमातों के फ़ायदे इस वक्त इर्रेलेवेंट हो चुके हैं। ठीक हो गया। मुबश्शिर बुखारी साहब ने बहुत खूबसूरत बात की है कि जो इस वक्त नुकसान है फ़हीम, वो सिर्फ जमहूरियत का नुकसान है और आवाम का नुकसान है, किसी पार्टी का नुकसान या नफ़ा नहीं है इसमें जो इलेक्शन ताख़ीर का शिकार है। आप किसकी तरफ इशारा करेंगे? देखिए, बड़ी आइडियल गुफ्तगू की है बुखारी साहब ने, और यकीनन हकीकत तो यही है जिसकी तरफ उनका इशारा है। लेकिन मसला यह है कि ये इस मुल्क में सियासत जब होती है तो हमारे यहाँ सियासत सिर्फ़ और सिर्फ सियासी जमातें ही नहीं करती, कुछ लोग सियासी मैदान से बाहर बैठकर भी सियासत कर रहे होते हैं। तो अगर नुकसान की बात है तो फिर उसमें भी उनका हिस्सा होगा, और अगर फ़ायदा हुआ तो उनका उसमें भी उनका हिस्सा होगा। असल मसला यह है कि अब अगर मैं पूरे मुल्क की जो मौजूदा सिचुएशन है उसके ऊपर बात करूं तो यकीनन इस अगर इंतखाबात जो है वो 90 रोज़ में नहीं होते और मरदमशुमारी के मुताबिक नई हल्का बंदियाँ होती हैं तो इसका सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को होगा। इसीलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि 90 रोज़ के अंदर अंदर इलेक्शन हो जाए, बल्कि वो तो ये चाहते हैं कि इलेक्शन जो है वो कल हो जाए। अब इसकी वजह क्या है वो मैं थोड़ी सी समझाना चाहूँगा, थोड़ा सा आपका टाइम लूँगा। देखिए, जो मरदमशुमारी हुई है, पीपल्स पार्टी को सबसे ज़्यादा अक्सरियत अगर कहीं से मिलती है तो सिंध है, और सिंध की जो मरदमशुमारी के रिजल्ट हैं वो जब गए हैं आगे और उनको जब रीचेक किया गया है तो रीचेक करने पे 78 लाख सिंध की आबादी बढ़ी है। और ये 78 लाख आबादी से पहले अगर हम सिंध के मरदमशुमारी के आदाद व शुमार देखें तो वहाँ पर मुझे ये कहने दीजिए कि ऐसी ख्वातीन माएँ सामने आईं जो बच्चों को जन्म दे सकती हैं। तो रिकॉर्ड ये बता रहा था उस वक्त मरदमशुमारी का कि इन ख्वातीन ने 1 साल में 3.7 बच्चों को जन्म दिया है 1 साल में। तो ये इस टाइप के मरदमशुमारी के नताइज जो हैं वो सिंध से तैयार किए गए थे। लेकिन जब जाहिर है उसके ऊपर बाकायदा बात हुई, उसको रीचेक किया गया और बाकायदा उसके ऊपर जो है वो एक, मैं उसे कहना चाहूँगा कि एक खिंचाव की कैफियत जो है वो पैदा होती चली गई पीपल्स पार्टी और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान। तो उसके बाद अब सिचुएशन ये है कि
कराची से एक कौमी असम्बली के नशिस्त में इजाफा हो रहा है और कराची में ही जो है 2 सूबाई असम्बली के नशिस्तों में भी इजाफा हो रहा है। और ये इजाफा ऐसा नहीं है कि कोई सीट बढ़ गई हो पूरे ऐवान की, नहीं, ये सीटें दोनों जो है वो सिंध से आके कराची में ऐड हो रही हैं, यानी सिंध में कम हो रही हैं और कराची में जो है वो सीटें बढ़ रही हैं, ये 3 सीटें। तो ये नुकसान जो है ये पीपल्स पार्टी को है। फिर पीपल्स पार्टी जाहिर है अपना एक इंतजामी सेटअप बना चुकी है, यहाँ पर इंतजामिया में उसके लोग हैं, एजुकेशन में उसने ठीक ठाक भर्तियाँ की हैं, वो तमाम डिपार्टमेंट जो इलेक्शन में पोलिंग का स्टाफ बनते हैं वहाँ ठीक ठाक भर्तियाँ हैं उनकी। अगर अब इलेक्शन कमीशन जिस तरह से जो है ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर पाबंदी लगा रहा है, उसके बावजूद हमें ये नज़र आ रहा है यहाँ पे कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो रही है, मुसलसल हो रही हैं। तो एक ऐसा सेटअप है जिसकी बुनियाद पर पीपल्स पार्टी को वो सूट करता है। पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि फौरी इलेक्शन हो जाए और वो जाहिर है सिंध में उन्हें सबसे ज़्यादा उसका फ़ायदा होगा और नुकसान अगर वक्त पे नहीं होते तो जो है वो उन्हें ही होगा। ठीक हो गया, पीपल्स पार्टी की तरफ आप इशारा कर रहे हैं। आजम साहब, आपको भी लगता है कि पीपल्स पार्टी जो इस वक्त सारी सूरत हाल है उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान उसी जमात को होगा, तभी वो इस वक्त 90 रोज़ में इलेक्शन कराने की बात कर रहे हैं? अच्छा, फ़हीम साहब ने तो वो टेक्निकल बात की है और जाहिर है वो कराची में बैठे हैं और उनकी जो इस पर वर्किंग है वो हमसे बेहतर हो सकती है। लेकिन ओवरऑल भी वैसे हम देखो इन तमाम जमातों में सिर्फ एक पीपल्स पार्टी मुझे ये कहती हुई नज़र आ रही है कि इंतखाबात होने चाहिए एक आईनी मुद्दत के अंदर। अगर पीटीआई कह रही थी तो अब सिर्फ आपको नजर आएगी पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून की जानिब से मदूम सी आवाजें सुनाई देती हैं इंतखाबात के हवाले से और बज़ाहिर नजर आता है कि मुस्लिम लीग नून इतनी ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है इंतखाबात के लिए। मैं मुबश्शिर साहब ने जो गुफ्तगू की है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप देखें कि इस सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान की जब तमाम सियासी जमातें बेक वक्त इक़्तिदार में भी थी अपोजिशन में भी थी, आप पिछले जो 16-17 माह आप हमारे गुजरे हैं उनमें अगर आप देखें जब तक ये असम्बलियाँ नहीं तोड़ी गई थी पंजाब की और केपी के और जब तक पीटीआई उससे बाहर नहीं आई कौमी असम्बली से, पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें या वो वफाक में बरसरे इक़्तिदार थी या वो सूबों में बरसरे इक़्तिदार थी बेक वक्त और साथ ही वो अपोजिशन में होने का भी दावेदार थी। एक अजीब सी हमने सूरत हाल देखी। मैं समझता हूँ कि आज जमहूरियत को जितना नुकसान पहुँच रहा है और हम जिस स्टेज पर आए हैं ये तमाम ज़िम्मेदार हैं इस चीज़ के, क्योंकि इन लोगों ने अपने अमल के ज़रिए आज पाकिस्तान को यहाँ पर लेके आए। हम बेशक किसी और पे हम इल्ज़ाम लगाते हैं, किसी और के एजेंडों की हम बात करते हैं, क्या कभी हम इनके किरदार पे भी बात करेंगे? क्योंकि आज इंतखाबात ना होने की बड़ी वजह ये वो बिल है जो असम्बली के अंदर आखिरी दिनों के अंदर पेश किए गए। आप देखेंगे यहाँ पे कहा गया कि जी आखिरी दिनों जो असम्बली का टेन्योर खत्म हो रहा है कि पाकिस्तान में सेंसिस और हल्का बंदियों की ज़रूरत है। भैया इलेक्शन कमीशन ने 5 साल में अगर इंतखाबात करवाने हैं तो इलेक्शन कमीशन के पास तो 5 साल पूरे मौजूद थे। इलेक्शन कमीशन ने सेंसिस क्यों नहीं करवाए? इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियाँ क्यों नहीं की अपने उस मुद्दत के दौरान? जब पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात का टाइम आ रहा है तो इलेक्शन कमीशन का एक जवाब दे दिया है कि हमने जी नई हल्का बंदियाँ करवा के तो फिर जाना है। अब जिस तरह सदर मुमलिकत ने अभी एक ख़त लिखा है, उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दावत दी है कि वो ईवान सदर में आए, क्योंकि 9 अगस्त को असम्बली ख़त्म हुई है असम्बली की मुद्दत और 9 नवंबर के अंदर अंदर पाकिस्तान में इंतखाबात होने चाहिए 90 दिन में। लेकिन इसको डिले करने के लिए इलेक्शन कमीशन नए नए टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहा है और मैं जहाँ तक मेरा अंदाज़ा आप देखिएगा वो जाएंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर और वहाँ पर यही एक जवाब रखेंगे कि जी हमने तो अभी सेंसिस कंप्लीट करनी है, हमने अभी हल्का बंदियाँ करनी है। हर मुमकिन तरीके से वो इंतखाबात को आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। नुकसान किसका होगा? नुकसान वही बात जो मुबश्शिर साहब ने जिसपे फाइंडिंग दी है कि हमारी जमहूरियत का, हमारी कौम का, हमारे मुल्क का। मैं लेती हूँ आपका पॉइंट, लेकिन मैं इमरान शफकत साहब के पास चली जाऊँ, मैं उनसे बात कर लूँ ज़रा। आपको क्या लगता है कि पीपल्स पार्टी सिर्फ फेस सेविंग के लिए ये बात कर रही है कि 90 रोज़ में इलेक्शन हो जाना चाहिए? जब पीडीएम थी तब तो बात नहीं थी इलेक्शन की, तब तो बैकफुट पर थी पूरी जमातें कि इलेक्शन तो हो ही नहीं सकते। तब फंड्स के मसाइल थे, दहशतगर्दी के मसाइल थे और भी बहुत सारे मसाइल थे, तब तो सेंसस का मसला भी था। और अब ये सारे मसाइल पीपल्स पार्टी को आपको नहीं लगता कि उनके बयानात को खटाई में जाता नज़र आ रहा है? आपको क्या लग रहा है किसको फ़ायदा सबसे ज़्यादा? देखिए, नवाज शरीफ साहब भी कह रहे हैं कि इलेक्शन टाइम के ऊपर होने चाहिए। इरफान सिद्दीकी साहब की तरफ से भी इस तरह के बयान नवाज शरीफ साहब के बिहाफ के ऊपर आए और अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अब ये बयान देने की जरूरत पड़ रही है तो इमरान शफकत साहब ये सिर्फ अभी 16 माह कंप्लीट होने के बाद ही इलेक्शन चाह रहे हैं? जब ये थे 16 माह की इनकी गवर्नमेंट थी तो तब ये इलेक्शन से क्यों मैं गुजारिश कर रहा हूँ आपसे। तो जब ये मुफादात की मुश्तरका कौंसिल जो होती है जी, उसमें उनके वज़ीर आला बैठे हुए थे मुराद अली शाह साहब, अप्रूवल ना देते, इसका मतलब ये है कि ये सारी पार्टियां ऑन बोर्ड थी।
ये जमहूरियत का अगर खिलाफ काम हो रहा है तो इसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टियों का हाथ है। और इस सूरत में जो इस वक्त सूरत हाल बन चुकी है, मुझे लगता है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इन हालात में इंतखाबात हों फौरी तौर पर वो नहीं चाहेगी, क्योंकि अच्छा। बड़ी मुश्किल है उनके लिए। अब ये सारा मसला हुआ क्यों? मसला इसलिए हुआ कि हमने तजर्बे करने होते हैं यहाँ पे। हमने एक तजर्बा किया और वो ओपन सीक्रेट है कि उन्होंने कहा कि जी ये तजर्बा तो हमारे गले पड़ गया, अब इससे जान छुड़ानी है। जान छुड़ाने के लिए जो पार्टियां नहीं मान रही थी, आगे नहीं आ रही थी, वो जब आई तो फिर उनकी कुछ शराइत थी कि जब हम ये काम करेंगे, आके मुल्क को संभालेंगे, जैसा भी संभालेंगे, तो हमारा, क्योंकि हालात उनके सामने थे, हमारा पॉलिटिकल कैपिटल तबाह हो जाएगा। तो ये बातें वही पहले वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जो मूव थी, वो उसके आने से पहले ये सारी चीजें तय हो गई। और उसमें जरदारी भी शामिल थे, नवाज शरीफ साहब भी शामिल थे। तो ये जो फायदा होना है वो पीडीएम की या पीडीएम में जो शामिल जमातें थी उनको फायदा होना है। नुकसान क्या होना है? नुकसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ये उसका बंदोबस्त हो रहा है, सिंपल इज दैट। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मैं समझता हूँ कि वो तो शायद उनको नलायकी की सजा मिल रही है, लेकिन नलायकी की असल सजा तो हमें मिल रही है कि जो हमारे साथ तजर्बात होते रहते हैं। तो ये बड़ी चीजें जो है मुबशिर वो साहब, बहुत ये सादा है, तो बड़ी गुफ्तगू सिंपल अब है। कहीं बहुत दूर निकल रही है। कसूरवार तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अब इसमें भी कि इलेक्शन अगर ताखीर से उसमें- होते हैं तो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कसूर है। उसमें एक थोड़ा सा मैं अर्ज किए देता हूँ। नंबर वन, एक तो टेक्निकली जो बात कही, सदा मैंने ये बात नहीं की। मैं ये बात कह रहा हूँ कि जिन्होंने नुकसान सबसे ज्यादा पाकिस्तान तहरीक को इंसाफ लॉन्च किया, जी जी जो जी, उसको लेके आए, जिन्होंने जो तजर्बा किया, अब वो उस तजर्बे को समेटना चाहते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फारिग करना चाहते हैं। जी मैं तो ये कह रहा हूँ। ठीक। जी बिल्कुल। और मैं इसके खिलाफ एक तरह जी जी इमरान, आप ठीक कह रहे हैं। मकसद तो यही है कि जो पॉपुलैरिटी ग्राफ था उसको डेंट डालने की कोशिश की गई चेयरमैन पीटीआई को। फिर पीटीआई की पूरी लीडरशिप इस वक्त जो डिसबैंडेड हो चुकी है, पीटीआई के अंदर से दो जमातें निकल गई हैं। वो टैक्टिक्स बस -1 फॉर्मूला को सक्सेसफुल करने के लिए सारी कोशिश की गई। पीटीआई पे भी अप्लाई हुए हैं। आपके सामने जी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कितने स्प्लिंटर्स बने, फिर पीएमएलएन के स्प्लिंटर बने, क्यू लीग निकली, अब पीटीआई में से भी स्प्लिंटर निकले हैं। वही पुराना फार्मूला अप्लाई किया जा रहा हाँ है। जी। लेकिन माजी की तारीख ये बताती है, मसलन मैं आपको अर्ज किए देता हूँ। आपको 2002 के इलेक्शंस याद होंगे, इमरान शफकत को, आजम को, फ़हीम को। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन टर्म्स ऑफ वोट सबसे बड़ी पार्टी आई थी, और उसके बाद भी उसमें डेंट डालने के लिए पैट्रियट बनाई गई थी। और फिर जिस तरीके से वो किया गया वो सारा हमारे सामने है। मसला ये है कि इस तरह सियासी पार्टियाँ जब अपने कदम जमा लेती हैं अवाम में, इस तरह ख़त्म नहीं होती, फिर आपको कुछ और करना पड़ता है। आजम साहब, कुछ और क्या करना पड़ता है? इस तरह तो वो- मकबूलियत को खत्म नहीं कर सकते आप -1 फार्मूला के तहत। एक पॉइंट मेरा ले जी, जी, लीजिए, जी, जी। चूंकि वो बरसबील तस्करा फ़हीम साहब ने इशारा किया, बिल्कुल कराची की एक सीट उसमें ऐड हुई सिंध के अंदर से। लेकिन इसके साथ साथ जो आबादी का तनासुब है उसके लिए नेशनल असम्बली की डिलिमिटेशंस की ज़रूरत नहीं है। और हमारा माशाल्लाह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इतनी एबिलिटी रखता है कि वो कर सकता था 3 माह में पंजाब, केपी, बलूचिस्तान और सिंध के प्रोविंशियल असम्बली के लिए डिलिमिटेशंस, लेकिन 12 मीटिंग्स हो चुकी हैं। और प्रोसेस वो 12 मीटिंग के बाद जिस तरह स्टार्ट करने का उन्होंने किया है, इंडिकेशन दिया है, उससे आप पेस खुद ही देख लीजिए। डेलिब्रेट है सारा कुछ, वरना इलेक्शन करवाना 1 माह डिले के साथ कोई मसला नहीं